अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे या सीवी किस तरह बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। क्या करेंगे, प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सर्च बार में आ जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रिज्यूम आप लिख लेंगे। रिज्यूम लिखने के बाद आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपके रिज्यूम लिखने के बाद आपके पास कुछ डिफरेंट से ऐप आ जाएंगे। आपने किसी ऐप पर तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि कोई भी इतना ज़बरदस्त सीवी नहीं बना सकता जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे गुड लुकिंग सीवी एंड रिज्यूम आप इजीली बना सकते हैं। तो ये रिज्यूम लिखा हुआ है, इस ऐप को आपने क्या कर देना है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मॉडर्न सीवीज़ हैं, ऊपर लिखा हुआ है। और अब आप आपको दिखाते हैं कि नॉर्मल कौन सी हैं। नॉर्मल सीवी ये हैं, यानी कि बहुत सिंपल हैं, यानी कि इतना खास अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग नहीं है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आप मॉडर्न सीवी पर टच करने के बाद ये डिफरेंट्स आपके पास आ जाते हैं डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करके अपनी सीवी बना सकते हैं ईजिली। यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 54 सीवीज़ हैं, यानी कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं। अब देखें तो मैं आपको मुकम्मल 54 दिखा भी देता हूँ। ये देखें 54 एंड वाली लास्ट जो आपको नज़र आ रही है, जॉन डी जो भी लिखा हुआ है उसका नाम। अब हम क्या करेंगे, अब आप कोई सी भी अपनी मर्जी की सीवी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको 17 नंबर वाली सीवी सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। ये देखें 17 नंबर वाली सीवी मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अब वो कह रहा है कि चूज़ इमेज। अब यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे गैलरी से। यहाँ से मैंने इमेज ले ली। अब ये आप देख सकते हैं इमेज आ गई है गैलरी से। अब मैं यहाँ पे कोई भी यानी कि नेम आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर आप कोई भी यानी कि डायल कर लें, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। मैं वैसे आपको ये डायल करके दे रहा हूँ, पता नहीं किसका नंबर है, ये मैंने वैसे ही डायल किया है। अब ये फादर नेम आपको लिख के दे रहे हैं हम। इस तरह आप अपना फादर नेम लिख लेंगे। उसके बाद जॉब टाइटल, आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं आप। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद ईमेल अपना आप सिलेक्ट कर देंगे। ईमेल यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए हैं तो आप लिख देंगे, कोई भी सिटी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। बस ये जो लिखी हुई मैं इसी को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए अब आ चुके हैं। ये अब आपके पास एड्रेस आप अपनी सिटी का वगैरह जहाँ का आप देना चाहते हैं। ये वगैरह इस तरह आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। मटेरियल स्टेटस यानी कि प्लीज़ सिलेक्ट, आप अपनी मर्जी का सिंगल है या मैरिड हैं। तो ये मैं सिंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रिलीजन इस्लाम आप लिख लेंगे, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद कंट्री या सिटीज़न, हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें वेबसाइट लिखा है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी वेबसाइट देंगे। ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, ट्विटर, फेसबुक और ये अलग-अलग आपके पास ऑप्शंस हैं। अब क्या करेंगे, ये आपके पास इधर हो गया है। अब ये अवार्ड्स लिखा हुआ है, अवार्ड पर टच करने के बाद आपको कोई भी अवार्ड मिले तो आप उसका टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास कोई अवार्ड है या फिर आपने कोई अवार्ड अभी तक हासिल नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी ना लिखे तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ से वैसे ही सिलेक्ट करके दे रहा हूँ कि आप लोग अगर फिल करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मैंने वैसे ही लिख दिया, साइंस एंड टेक लिख दिया। अब इशूअर नेम जिससे हासिल किया, अब मैं अपना नेम यानी कि लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद ये ईयर आप लिख लेंगे और ये मंथ भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे किस वजूहात पे हासिल किया है। अब ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ तफसील दे देंगे। उसके बाद आपके पास अबाउट मी, अपने बारे में कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अबाउट मी के बाद आप अपनी यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बताएंगे, जिस भी यानी कि यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नेम लिखो। आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, बीएस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। तो मैं आपको वैसे यानी कि एक नेम लिख के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी का ऐसे नेम लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ का फील्ड ऑफ स्टडी, जिस भी यानी कि जिस भी फील्ड में आप बीएस कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप डिग्री कौन सी है, यानी कि 4 इयर्स है, किस तरह है, बैचलर है, जो भी है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि बीएस लिख देंगे, सिंपल। ठीक है जी, बैचलर्स।
यहाँ पे डिग्री भी आपने बीएस सिलेक्ट कर लिया। अब प्लेस आप बताएंगे और कंट्री बताएंगे कहाँ पर है और किस तरह है। तो ये सारी चीज़ें फिल करते हुए बहुत वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ईयर यानी कि 2020 से 2024 तक है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे यानी कि 2020 से 2024 तक। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देंगे। अब आगे चलते हैं तो हॉबीज़ लिखे हो आप, हॉबीज़ में यानी कि क्या करना चाहते हैं। तो इन सब के अलावा जो मैं अपनी मर्ज़ी करना चाहता हूँ तो इसको हटा दें। तो अब हम क्या करेंगे, वापस बैक पर आ जाएंगे। ब्लॉगिंग को हटा सकते हैं हम। प्लीज़ सिलेक्ट की जगह पे हम यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट भी करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिसर्च सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो मेरे अब वो जो है मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और हॉबी है तो आप यहाँ ऐड हॉबी पर टच करने के बाद मज़ीद जितने भी हॉबीज़ हैं आपकी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं करना चाहते। तो लैंग्वेज आप कौन सी यानी कि ईज़िली बोल सकते हैं और आप स्पीक कर सकते हैं, उसके अलावा रिटर्न में भी लिख सकते हैं। तो ये हम उर्दू रीड भी कर सकते हैं, राइट एंड स्पीक, तो ऑल इज़ ओके। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे तो ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आप किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह जो भी यानी कि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यानी कि ड्यूरेशन कितना था जो आपने प्रोजेक्ट किया है, और उसका यानी कि रोल क्या था, और टीम साइज़ कितनी थी, और डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे लिख देंगे। ये है रेफरेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेफरेंस देंगे कि आप किसके थ्रू यानी कि यहाँ आ रहे हैं या आना चाहते हैं। तो ये आप रेफरेंस वगैरह अगर आपके हैं तो आप लिख लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अब यहाँ पे मैं स्किल्स में वैसे लिखना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड या फिर आप यानी कि एमआरआई जो भी आप लिख रहे हैं सही है जी। आप अपनी फील्ड के मुतालिक जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कितना है वो इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो तो आप देखना चाहते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, 85% है, 70% है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 75 पे ही ठहरा देंगे। इट्स ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो वर्क आपके पास लिखा हुआ है एक्सपीरियंस और वर्क, यानी कि कौन सी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस हुआ है और आपने काम किया है। कंपनी नेम आप लिख देंगे, जॉब टाइटल, प्लेस लिख देंगे और कंट्री लिख देंगे। ठीक है, कंट्री में वैसे आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर हम सब चीज़ को फिल करते हैं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, तो हम आपको सिंपली कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताना चाहते हैं। सही है। और ये आप क्या करेंगे, फ्रॉम ईयर कौन से, यहाँ पे आप ईयर आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें, 2 ईयर 2024 कर लें। एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माई कर देंगे। अब एड्रेस आप लिख देंगे जिस जगह पर आपने काम किया है, और आप उसकी एड्रेस लिख लेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है। जो भी आप अपने मर्ज़ी की अपने राय पेश करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे कंपनी का कोई भी यानी कि लिख देता हूँ। अब वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे क्या सिग्नेचर अपना कर सकते हैं, जो भी आपका सिग्नेचर है तो आप यहाँ पे क्या सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको करने के बाद आप यहाँ कवर लेटर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर के बाद कवर लेटर पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद डेट एंड आप क्या लेटर लिखेंगे। तो शो सिग्नेचर या शो प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, एंड दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये दोनों हमने सिलेक्ट कर लिया। सिग्नेचर भी शो हो एंड प्रोफाइल दोनों शो होना चाहिए। अब सेव एंड जनरेट पर जैसे ही हम टच करेंगे तो आपके पास इंटर प्रोफाइल नेम आप जो भी लिखना चाहें, तो मैं इस प्रोफाइल को रिज्यूम का नेम देता हूँ एंड ओके कर देता है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, एजुकेशन आप अपनी मर्ज़ी की आप ये करने के बाद आप अगेन बैक पर आ जाएंगे। बैक पर आने के बाद सेव एंड जनरेट पर हमने टच किया था, फोर्स जनरेट कर दिए। अब डाउनलोड पर टच कर देंगे। डाउनलोड पर टच करने के बाद मैं अगेन डाउनलोड पर टच कर दूंगा। ये अब आप देखें तो आपके सामने डाउनलोड हो रही है। जो हमने CV रेज्यूम बनाया है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड कंप्लीट। ओपन फाइल अगर करना चाहते तो कर सकते हैं फाइल। व्यू डाउनलोड्स, तो व्यू डाउनलोड्स हम यहाँ पे देखें तो आपके पास आ गया है। अब हम देखना चाहेंगे क्या जो हमने CV बनाई है वो एक्चुअली बनी है या फिर वैसे ही एक मजाक था। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है, बहुत ही यानी कि आसान तरीके से आपको बताया गया है कि CV आप किस तरह बना सकते हैं। एंड आप खुद भी देख सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग CV रेज्यूम बन गई है। अब आपको दिखाते हैं कि ये देखें 2 पेज आपके पास गिन है। एक अब यानी कि फर्स्ट पेज ये वाला है एंड सेकंड ये वाला है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं अपने मोबाइल में बनाने के बाद इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो फर्स्ट पेज आपका ये होगा एंड सेकंड ये होगा। इसके ऊपर आपके सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गुड लुकिंग CV बनी है। दोस्तों ये जो हमने जितने भी आपको प्रोसेस बताए, जो भी आपको स्टेप्स बताएं, आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर पहले मरतबा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं।